गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन एक नया लेसन शुरू करते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड टू जूनियर क्लास में आपके पास एक शब्द आया था बेटा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की रिएक्शन से मिलकर बना हुआ शब्द है। एक एनाबॉलिक और दूसरा है बेटा केटाबॉलिक। एनाबॉलिक एंड केटाबॉलिक रिएक्शन को सामूहिक रूप से अपन क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिक का क्या था? छोटे अणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं बेटा? बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और केटाबॉलिक का क्या था? बड़ा अणु टूटकर किसका निर्माण करता है बेटा? छोटे अणु का निर्माण करता है। और दोनों प्रकार की रिएक्शन को सामूहिक रूप से अपन क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब साथ में शब्द क्या जोड़ दिया बेटा? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन एनाबॉलिक और नाइट्रोजन केटाबॉलिक रिएक्शन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब इसका अर्थ क्या हुआ? नाइट्रोजन युक्त छोटे पदार्थों से जुड़कर नाइट्रोजन युक्त बड़े पदार्थ का निर्माण होना नाइट्रोजन एनाबॉलिक, और नाइट्रोजन युक्त बड़े पदार्थ का टूटकर नाइट्रोजन युक्त छोटे पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन केटाबॉलिक। इसका अर्थ तो ये हो गया। अब अपन इस लेसन को शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है जो कोशिका क्या है बेटा? जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म है। उस प्रोटोप्लाज्म में अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं बेटा? पदार्थ पाए। नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है जैसे न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन, इन सब का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता। अब ये नाइट्रोजन, इसका मतलब जीवद्रव्य के जो प्रमुख घटक है उन घटकों का मुख्य तत्व है। और इस तत्व का स्रोत क्या है बेटा? वायुमंडल। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया है किसके रूप में? गैसीय अवस्था में। अब गैसीय अवस्था में जो नाइट्रोजन है उसमें अपन यूं लिखते हैं, नाइट्रोजन का मतलब दो नाइट्रोजन के परमाणु बाहर लेते हैं और उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता? एन ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एन ट्रिपल। अब वायुमंडल में ये नाइट्रोजन कितने परसेंट है बेटा? 78%। कहने का मतलब क्या है? जो जीव है उन जीवों के जीवद्रव्य का, जो जीवद्रव्य के निर्माण में भाग लेने वाले अनेक पदार्थ हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, इन सब का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? नाइट्रोजन की आवश्यकता। तो नाइट्रोजन जीवद्रव्य का एक महत्वपूर्ण क्या हो गया बेटा? घटक हो गया। इसका मतलब जीवद्रव्य के इन घटकों का निर्माण करने के लिए जीवों को किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाइट्रोजन की। इस नाइट्रोजन का स्रोत क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल में नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाई जाती है? N2 फॉर्म में। कितना परसेंट भाग बनाती है नाइट्रोजन?
वायुमंडल का 78% भाग। अब इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पादप क्या करते हैं बेटा? सीधे रूप से ग्रहण नहीं कर। क्या कहा, बात को समझो, क्या कहना चाहते हैं अपन सीधा करना है। जीव दर में प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है बेटा? कोशिका। उस कोशिका की जीव द्रव्य का निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। इन पदार्थों में से कुछ पदार्थ जैसे न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है या क्लोरोफिल है इत्यादि का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का जीवों के लिए स्रोत क्या है बेटा? नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होती है? वायुमंडल। वायुमंडल में नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाई जाती है? गैसीय फॉर्म में। और कितना परसेंट भाग लाती है वायुमंडल का? 78% भाग है। अब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? NN फॉर्म में पाई। अब ये नाइट्रोजन जो है, ये जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल, ये वायुमंडल से किस फॉर्म में पाई जाती है? NN ट्रिपल फॉर्म में। अब नाइट्रोजन जो है या नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है, ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पादप के शुष्क बाहर का कितना प्रतिशत भाग लाते बेटा? 5 से 30% भाग का निर्माण करते हैं। शुष्क बाहर क्या है? तो बड़ा पादप के किसी हरे भाग को लो, उस हरे भाग को ओवन में क्या करो बेटा? गर्म करो। गर्म करने से जो जल है वो किसके रूप में बाहर निकल जाता है? वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर और गर्म करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ भी CO2 H2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। शेष बचा हुआ जो पादप का भाग है उस भाग को कहते हैं पादप का शुष्क भाग। और शुष्क भाग का जो वेट करते हैं, वजन करते हैं, वजन करने पर जो बाहर आता है उस भाग को क्या कहते हैं? शुष्क भाग। इस शुष्क भाग का 5 से 30% भाग किसका बना होता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का बना। इसका मतलब नाइट्रोजन पौधों के जीवन चक्र या उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए एक नियंत्रक तत्व क्या करता है बेटा? कार्य करता है। अगर पादप में इसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है तो अनेक प्रकार के क्या उत्पन्न हो जाते हैं बेटा? हेलो, आराम से करो। हाँ हाँ ठीक, एक है तो टांग दो। हाँ हाँ ठीक ठीक। अब यदि पौधों में नाइट्रोजन क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है तो पौधों में अनेक क्या हो जाते हैं? रोग। अब बात क्या है कि अपन कह रहे हैं कि पौधों के अंदर या जीवों के अंदर न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन, एमिनो एसिड या क्लोरोफिल का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाइट्रोजन। जो पादप के
शुष्क भाग का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 5 से 30% भाग, यानी कि पादप के शुष्क भाग का 5 से 30% भाग नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से बना होता है। अब पौधे इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या नहीं कर सकते बेटा? ग्रहण नहीं कर सकते। या प्रकृति का कोई भी जीव इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अर्थात किस फॉर्म में बेटा? N2 फॉर्म में ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो उसका कारण है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, N2 पाई जाती है, वो किस फॉर्म में पाई जाती है बेटा? N ट्रिपल बॉन्ड N। कैसे है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 7। वायुतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु में भी वायुतम कोश में कितने बेटा? 5। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए दोनों परमाणु कितने कितने इलेक्ट्रॉन का बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? संचार। अब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने के लिए अपन ने कहा कि प्रकृति का कोई भी जीव इसे किस फॉर्म में ग्रहण नहीं कर सकता है? N फॉर्म में ग्रहण या N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म में ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ग्रहण? तो उसका पहला कारण तो क्या हो गया बेटा? कि नाइट्रोजन जो पाई जाती है वायुमंडल में N2 वो N ट्रिपल बॉन्ड में पाई जाती है, और N ट्रिपल बॉन्ड N युक्त नाइट्रोजन को ग्रहण करने के बाद जब इसको तोड़ा जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? ऊर्जा की आवश्यकता। तो एक तो उससे बचने की, दूसरा N2 फॉर्म में नाइट्रोजन कौन सी गैस का कार्य करती है बेटा? जहरीली गैस का कार्य करती है। इन दो कारणों के कारण प्रकृति का कोई भी जीव इसे किस फॉर्म में ग्रहण नहीं करता बेटा? N2 फॉर्म में ग्रहण। अब प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ जीव या कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कुछ फंगस यानी कवक, वह कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा किसमें? नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया व नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। अब अपन ने कहा कि प्रकृति का कोई भी जीव इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता या डायरेक्टली सीधे N2 फॉर्म में ग्रहण नहीं कर सकता। नहीं करने के कारण तो क्या हो गए? एक तो ये N ट्रिपल बॉन्ड पाया था इसमें, जिसके कारण इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, जीव उसे ग्रहण क्यों करेंगे? तो ग्रहण करने के पीछे क्या है? ग्रहण करके उसे किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात कार्बनिक नाइट्रोजन है उसे किस में बेटा? कार्बनिक नाइट्रोजन में क्या करेंगे या नाइट्रोजन में कार्बनिक पदार्थ में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब इस नाइट्रोजन को N ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उससे बचने के लिए। और दूसरा, नाइट्रोजन इस फॉर्म में क्या पाई जाती है? जहरीली गैस। अब प्रकृति में कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ब्लू ग्रीन है, एल्गी है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन अर्थात N2 को बड़ा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्रोजन में क्या कर दिया बेटा? कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर? मृदा।
अब मृदा से ग्रीन पादप यानी कि हरे पादप नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनिया या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक जो पदार्थ है उनको क्या कर लेते बेटा, ग्रहण करते और ग्रहण करके उसे किस में बदल देते बेटा, या उसका किस में उपयोग करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों को किस में बदल देते हैं या किसके निर्माण में उपयोग लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन, एमिनो एसिड के रूप में के निर्माण में उपयोग करते हैं। अब पादपों के अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों क्या हो गया, निर्माण। अब खाद्य श्रृंखला द्वारा ये नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ है वो पादपों से किस में पहुंचते बेटा, उपभोक्ता में। किस में पहुंचते, उपभोक्ता में। अब उत्पादक व उपभोक्ता के अंदर भी किसका निर्माण हो गया, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों क्या हो गया। अब उत्पादक व उपभोक्ता की क्या हुई बेटा, डेथ हुई, मृत्यु हुई, या इनका किस कोई भाग क्या हुआ, मर्द हो गया। मर्द बाहर कहां पहुंचा, पूरे मृदा में। और मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो किसका कार्य करते हैं बेटा, अपघटक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये अपघटक सूक्ष्म जीवाणु उत्पादक व उपभोक्ता के मर्द भाग का अपघटन करते हैं, जिससे वापिस क्या बनती है बेटा, क्या मुक्त होती है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन वापिस कहां पहुंच गई, वायुमंडल। इस प्रकार वायुमंडल, मृदा, सूक्ष्म जीव, उत्पादक यानी हरे पादप, उपभोक्ता के बीच नाइट्रोजन में क्या चलता रहता है, एक चक्कर चलता रहता है। इस चक्कर को क्या कहते हैं बेटा, N2 साइकिल। क्या कहते हैं, N2 साइकिल। अब N2 साइकिल की परिभाषा क्या बनी बेटा, तो सीधा याद रखो एक बार, तो थ्योरी में लिखाएंगे तब वास्तविक भाषा के रूप में हो जाएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, N2 साइकिल का अर्थ क्या हो गया, तो N2 साइकिल का अर्थ हो गया बेटा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा, सूक्ष्म जीव, उत्पादक, उपभोक्ता के मध्य बनने वाले या चलने वाले चक्र को क्या कहते हैं बेटा, N2 साइकिल। क्या कहते हैं, N2 साइकिल। अब N2 साइकिल की जो प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस को कितने स्टेप में डिवाइड कर दिया बेटा, 4 स्टेप में क्या कर दिया, डिवाइड। N2 साइकिल की पूरी जो प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस को कितने स्टेप में डिवाइड कर दिया, 4 स्टेप में डिवाइड। पहला स्टेप हो गया बेटा N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्त्री। दूसरा स्टेप है अमोनिफिकेशन, हिंदी में नाम हो गया बेटा अमोनीकरण। तीसरे स्टेप का नाम है बेटा नाइट्रिफिकेशन, हिंदी में नाम है नाइट्रीकरण। और चौथे स्टेप का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं विनाइट्रीकरण।
ने कहा जो N2 साइकिल है, इस N2 साइकिल की पूरी प्रोसेस को अपने कितने स्टेप में डिवाइड कर दिया? N2 फिक्सेशन, दूसरे स्टेप का नाम है अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण, तीसरे स्टेप का नाम है नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रीकरण, और चौथे स्टेप का नाम है बड़ा डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। अब पहला स्टेप लेते हैं अपन बेटा, कौन सा? N2 फिक्सेशन। अब N2 फिक्सेशन का क्या है? तब अपन ने कहा बेटा कि प्रकृति के प्रत्येक जीव में न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, इन सब का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का स्रोत क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल में ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाई जाती है? N2 फॉर्म में। और N2 फॉर्म का मतलब है NN ट्रिपल बॉन्ड। NN ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसको कोई भी जीव डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा, इस फॉर्म में ये जहरीली गैस का कार्य करता। तब पादप इसे मृदा से ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया व नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ग्रहण करने योग्य स्वरूप नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होना ही क्या कहलाता है? N2 फिक्सेशन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ग्रहण करने योग्य स्वरूप नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया व नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के रूप में रूपांतरण होना ही क्या कहलाता है? N2 फिक्सेशन। ये N2 फिक्सेशन की पूरी प्रोसेस है, उसको कितने स्टेप में डिवाइड कर दिया बेटा? 2 स्टेप में क्या कर दिया? डिवाइड। एक एबायोटिक N2 फिक्सेशन, और दूसरा है बेटा बायोटिक N2 फिक्सेशन। अजैविक N2 स्थिरीकरण, और दूसरा क्या होता है बेटा? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब एबायोटिक N2 फिक्सेशन का क्या है? जब N2 फिक्सेशन की प्रक्रिया बिना किसी जीव की सहायता से संपन्न होती है तो इस प्रकार के N2 फिक्सेशन को अपन क्या कहते हैं? एबायोटिक N2 फिक्सेशन। और बायोटिक N2 फिक्सेशन का क्या हो गया? किसी सूक्ष्म जीव की सहायता से यदि वायुमंडलीय नाइट्रोजन ग्रहण करने योग्य स्वरूप जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में रूपांतरित होती है तो इस प्रकार के N2 फिक्सेशन क्या कहते हैं बेटा? बायोटिक N2 फिक्सेशन। अपन पहले बात करते हैं एबायोटिक N2 फिक्सेशन। एबायोटिक N2 फिक्सेशन का अर्थ हो गया बिना किसी सूक्ष्म जीव की सहायता से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? एबायोटिक या अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसको पुनः 2 भागों में क्या किया गया बेटा? विभाजित किया। नंबर फर्स्ट, वायुमंडलीय N2 फिक्सेशन, और दूसरा हो गया बेटा औद्योगिक N2 फिक्सेशन। अब वायुमंडलीय N2 फिक्सेशन का क्या है बेटा? जब वायुमंडल में बिजली तड़ित होती है, बिजली तड़ित होने का मतलब क्या है बेटा? बिजली कड़कती है।
तो उससे उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन किसके साथ क्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः किसके साथ क्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तड़ित के पश्चात क्या होते हैं? बरसात के जल के साथ क्या किया जाता? क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप HNO2 प्लस HNO3 यानी कि नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अब ये नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये नाइट्रस अम्ल हो गया, बरसात के जल के साथ कहां पहुंच जाते हैं? कहां पहुंच जाते हैं? मृदा में। और मृदा में पहुंचे नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल किसकी उपस्थिति में? क्षारीय पदार्थ की उपस्थिति में। कौन से पदार्थ की उपस्थिति में? क्षारीय पदार्थ की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट को कौन ग्रहण कर लेता है? पादप। और पौधों में किसकी पूर्ति हो जाती है? अब ब्रह्मांड में जो कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया चलती है उसका 10% नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? वायुमंडलीय तड़ी। किसके द्वारा होता है? वायुमंडलीय तड़ी। दूसरी विधि कौन सी बेटा? औद्योगिक N2 फिक्सेशन। अब फैक्ट्रियों के अंदर उच्च ताप व उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस के ऊपर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपन हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कौन सा उत्प्रेरक है? 10th क्लास से आ रहा है, आप बताओगे। नाइट्रोजन पर उच्च ताप व दाब की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण। किसका निर्माण होता है? अमोनिया निर्माण की इस विधि को आपकी केमिस्ट्री में भी चलता है। कौन सी विधि कहते हैं? हेबर विधि। तो औद्योगिक N2 फिक्सेशन क्या होगा बेटा? उच्च ताप वह उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। इस अमोनिया को बेटा किसके निर्माण में उपयोग लेते हैं? यूरिया के निर्माण में क्या करते हैं? उपयोग लेते हैं। और ये यूरिया अपन कहाँ डालते हैं? खेत में डालते हैं बरसात के समय। तो उसके कारण क्या होगा बेटा? पौधों को नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि बरसात के सीजन में अपन बाजरे के अंदर यूरिया डालते हैं। जैसे अपन यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, और पूर्ति होते ही बाजरे की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये अपने पास होगी बेटा कौन सी विधि? दूसरी विधि, यानी कि एबायोटिक N2 फिक्सेशन की कौन सी विधि बेटा? कौन सी विधि हो गई? औद्योगिक N2 फिक्सेशन। अब दूसरी विधि अपने पास क्या थी बेटा? बायोटिक N2 फिक्सेशन। और बायोटिक N2 फिक्सेशन का क्या था बेटा? सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करने योग्य स्वरूप इसमें नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में रूपांतरण करना क्या कराता है? बायोटिक N2 फिक्सेशन, जिसका अध्ययन अपन कल करेंगे। थैंक्स।